कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में दोहरा चरित्र हो गया है। सरकार भी दो चश्मों से लोगों को देख रही है, दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। एक तरफ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है, कांवड़िया लगातार उत्पात मचा रहे हैं, कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ नमाज पढ़ रहे लोगों को कैसे गिरफ्तार किया जाता है। यह आपने हरिद्वार का भी वो घटनाक्रम देखा था, और उसके बाद किस तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है कि देखिए ये लोग नमाज पढ़ रहे, दंगा फैला रहे हैं। मतलब नमाज पढ़ने से कोई बवाल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको बवाली कहा जा रहा है। उन पर कोई फूल नहीं बरसाए जा रहे हैं, उनके कोई पैर की मालिश नहीं की जा रही है, उनके कोई पैर नहीं धुले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कांवड़िया पूरा उत्पात मचा रहे हैं, उनके पैर धुले जा रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है, उनके खाने पीने नाश्ते का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये दोहरा चरित्र नहीं है सरकार का, तो फिर क्या है? इसी को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आप ठीक है, अच्छी बात करें, आप फूल बरसाइए, अच्छी बात है, आप जो है पैर धुलिए, अच्छी बात है, सब कुछ करिए, सब अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मुसलमानों के बारे में भी तो आप सोचिए। सिर्फ एक ही चश्मे से क्यों आप देख रहे हैं? आप एक तरफ उन कांवड़ियों के साथ खड़े हैं जो उत्पात मचा रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान अगर नमाज पढ़ रहा है तो उसको आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं, उसको जेल में डाल दे रहे हैं। ये कहां का न्याय, कहां का इंसाफ है? ये जो है दोगलापन है कि नहीं है? आप समझिए, यही सवाल उन्होंने उठाए हैं कि किस तरीके की चीजें की जा रही हैं। ये जो मतलब एक चश्मे से नहीं देखा जा रहा, अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है। इससे साफ है कि ये जो दोहरा मापदंड सरकार अपना रही है। देखिए जरा क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, जरा सुन लीजिए उन्हें। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। सब बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? सुना आपने, उन्होंने जिक्र भी किया, ट्वीट पे भी जिक्र किया कि क्या रेवड़ी कल्चर नहीं है? मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करे तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, हिरासती, तशद्दुद, हिंसा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यूएपीए, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बुलडोजर का भी जिक्र किया। उन्होंने अमरोहा की एक घटना का जिक्र किया जहां मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर नमाज अदा की जा रही थी। मतलब मुसलमानों के लिए बुलडोजर है, और जो कांवड़िया जो उत्पात मचा रहे हैं उनके लिए पुष्प है। आप समझिए, ये जो दोहरे मापदंड की लाइन खींची गई है, लकीर खींची गई, इससे सवाल तो पूछे जाएंगे। इसीलिए ओवैसी ने सवाल दागे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये ठीक है, आप करिए, अच्छी बात है, कांवड़ियों के लिए करिए, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ करिए। आप मीट की दुकानें बंद करा दीजिए, अच्छी बात है। आप लोहारों की दुकान बंद करा दीजिए, अच्छी बात है। आपको जो है थाने मेरठ का जो जिक्र किया, मेरठ में एक थाना था, वो मुस्लिम था, उसका नाम आपने हटवा दिया, वो सब ठीक है, लेकिन यही चीजें आपको मुसलमानों के साथ भी तो करनी चाहिए ऐसी। क्योंकि सरकार पर जो होता है, जो सत्तासीन होता है, वो हर एक चश्मे सबको देखे ना, तभी न्याय संगत चीजें हो पाएंगी। अन्यथा तो अन्याय हो रहा है इस देश की जनता के साथ, इस देश के मुसलमानों के साथ, कि मुसलमान अगर अपने धर्म के अनुसार कोई भी क्रियाकलाप करे तो उनको जेल में ठूस दिया जाए, वो जेल में जाए। बाकी ये जो कांवड़िए हैं, ये बम भोले का जयघोष करते हुए जाए, उत्पात मचाएं, बसों में आग लगाएं, लोगों को मार डालें, तब भी इनकी पुष्प वर्षा इन पर होती रहेगी और इनकी पूजा पाठ करती जाती रहेगी, इनके ऊपर मालिश की जाती रहेगी। मतलब बाकायदे मूव लगाया जाएगा इनके पैरों पर, इनको तकलीफ ना हो। आप समझिए, अगर इस तरीके से धर्म के आधार पर चीजें देखी जाएंगी तो फिर तो गलत है।
क्योंकि भारत समरसता का है, भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता है। बचपन में आपको भी पढ़ाया गया होगा और हमको भी पढ़ाया गया है, और शायद ये पाठ वो लोग भूल गए हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं। उनको भी ये पाठ याद करना चाहिए कि अगर ठीक है आप एक धर्म समुदाय के लिए आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपको दूसरे धर्म समुदाय के लिए भी अच्छी चीजें सोचनी चाहिए और अच्छी चीजें करनी चाहिए। क्यों आप मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला देते हैं, ये सवाल भी खड़ा किया उन्होंने, और कहा कि अगर इन कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे यानी मुसलमानों के घर को मत तोड़िए। उन्होंने कहा यह भेदभाव नहीं है तो क्या है, यह सीधे तौर पर भेदभाव है। क्या निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए? एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों, यह सवाल है। यह बड़ा सवाल खड़ा किया है असदुद्दीन ओवैसी ने कि एक से आप नफरत कर रहे हैं और एक से आप मोहब्बत कर रहे हैं, यह तो गलत बात है ना। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास में तो यह भी आता है ना, मुसलमान भी आते हैं, मुसलमान बाहर नहीं हो जाते, इस देश के ही नागरिक हैं। लेकिन हां यह हो रहा है, एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों, यह सवाल भी असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है। उन्हें जो है ओवैसी ने मेरठ की घटना का भी जिक्र किया कि कावड़ियों के जज्बात इतने उफान पर हैं कि वो किसी मुसलमान पुलिस कर्मचारी का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरठ से वो नाम हटा दिया गया है, मतलब आप समझिए कि उस नाम को, मुसलमान नाम को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, उस नाम को हटा दिया गया है। लेकिन कार्रवाई क्या हुई, क्या किसी पर? अगर कावड़ियों को पुलिस, एक मुसलमान पुलिस बर्दाश्त नहीं है तो उसका नाम तुरंत चेंज कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, नाम ही हटा दिया जाएगा। लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन लोगों पर जो उत्पात मचाएंगे, जो सड़कों पर बसों को जला देंगे, इन पर कुछ नहीं किया जाएगा। इनकी बदस्तूर सेवा की जाती रहेगी। और इसी बात को ही जो ये चीजें हो रही हैं देश में कि अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, भेदभाव की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है कि मुसलमानों को के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला जाएंगे, मुसलमानों को नमाज नहीं अदा करने दिया जाएगा, और हर बात पे लेकर मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, वो सब होता रहेगा। उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई टिप्पणी नहीं आएगी। और कावड़िया जिस तरीके से लगातार उत्पात मचा रहे हैं, उनको सब नजरअंदाज कर दिया जाएगा, नहीं जो हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि अभी एक जवान की भी हत्या कर दी कावड़ियों ने, पीट पीट कर मार डाला, लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। और उसके बाद आपने कई सारे घटनाक्रम देखे होंगे किस तरीके से कावड़िया जो है सड़कों पर आकर उत्पात मचा रहे थे। दुर्घटना हो गई, उस दुर्घटना होने के बाद 7 बसों को आग के हवाले कर दिया। ये कहां का न्याय है भाई? और यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार दोहरा मापदंड सरकार क्यों अपना रही है? सरकार ने इन कावड़ियों को इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है? सरकार इनके आगे नतमस्तक क्यों हो गई है कि हम नहीं पूजा पाठ करेंगे? अगर ऐसा ही है तो आप मुसलमानों के त्योहार में भी इस तरह कोई आदेश लाइए। यही बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है कि मुसलमानों के लिए तो आप जो है अलग तरीके से देखते हैं, उनके त्योहारों को अलग तरीके से देखते हैं, उनके त्योहारों को भी टारगेट किया जाता है। जब ईद की नमाज के दिन क्या कुछ चीजें हुई थी, कैसे हिंदूवादी संगठन बवाल काटने की कोशिश कर रहे थे, ये भी तस्वीरें आपने देखी। और जब मुसलमानों का त्योहार आता है, ये कोई ना कोई बवाल करने की कोशिश करते हैं। और इनका खुद का त्योहार हिंदू संगठनों का आता है तो कैसे जो है ये मुसलमानों की गली से होकर निकलते हैं, वहां पर मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके के डीजे पर गाने बजाते हैं, जिसके बाद हिंसक चीजें देखने को मिलती हैं। तो उन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। ये भगवा चोला ओढ़कर ये जो सड़क पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भक्त तो नहीं हो सकते ना। भक्त के अंदर शालीनता होती है, उसके अंदर सिर्फ ये भाव होता है कि उसे जाना है, अपने बाबा के दर्शन करने हैं और दर्शन करके वापस लौटना है, जल अर्पित करना है। लेकिन यहां पर तो उत्पात मचाया जा रहा है, डीजे को लेकर कंपटीशन किया जा रहा है, आपस में धक्का मुक्की की जा रही है, लत्तम घुस्सम चल रहा है यहां पर। और एक जगह तो इतनी ज्यादा मारपीट हो गई कि आपस में ही हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के कावड़िए भिड़ गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक कावड़िए की मौत हो गई, जो कि सेना में जवान भी था। तो आप अंदाजा लगाइए, आप खुद कल्पना करिए कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि बढ़ावा दिया गया है। और इसी बात को असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है कि आखिरकार क्यों आप जो है भेदभाव कर रहे हैं, क्यों अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए अलग आपके लिए कानून है, अलग प्रक्रिया आप अपनाएंगे, और हिंदुओं के लिए अलग। यानी कांवड़ यात्रा आएगी तो पुष्प आप वर्षा करेंगे, उनके पैर धुलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मुसलमान अगर नमाज अदा कर लेगा तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये दोहरा कानून तो नहीं चलेगा। यही बात असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।